जी हैं, आप उनसे बात करेंगे यूनिट के मुद्दों पर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जैसे कि आपके 3 साल की उपलब्धियां हो चुकी हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। इस 3 साल के अंदर लगातार मेरे द्वारा मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मलिन बस्तियों में ढूंढ ढूंढ कर जो कच्ची सड़कें थी उनको पक्का बनवाया गया है। इसके सहित साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नवाबगंज और ये क्लार्क होटल चौक रोड का दोहरीकरण चौड़ीकरण, इसके साथ साथ क्लार्क होटल से हॉस्पिटल चौक तक सड़क का चौड़ीकरण पीडब्ल्यूडी विभाग से, और अभी जेल चुंगी से लेकर जो पुल है वहां ढमोले का, वहां से लेकर नवाबगंज चौक तक का चौड़ीकरण का काम पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। मेरे द्वारा विकास निधि के माध्यम के अलावा, विकास निधि गवर्नमेंट के द्वारा एक निश्चित निधि है जो हर विधायक को मिलती है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी चाहे वो सहारनपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे डूडा विभाग हो, या अन्य जो भी जहां से भी वित्तीय सहायता मिल सकती है, लगातार नगर के विकास के लिए कार्य कराया जा रहा है। सहारनपुर में जिलाधिकारी आवास से टपरी की ओर जो पुल का कार्य बंद पड़ा था उसे प्रारंभ करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त शेखपुर में से टपरी मार्ग पर और सहारनपुर में पेपर मिल के पास से शेखपुरा की तरफ निकलने वाले पुल का निर्माण करा के उस पुल को भी चालू करवा दिया गया है। माननीय रेल मंत्री जी जब सहारनपुर के प्रभारी थे तो मेरे द्वारा उनसे रेलवे की अनेकों योजनाएं पास करवाई गई, जिसमें सहारनपुर दिल्ली की एक एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका शेड्यूल टपरी से देहरादून का घोषित हो गया था, उस शेड्यूल को रीशेड्यूल करवा के आज सहारनपुर वासियों को वंदे भारत देने का काम मेरे द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक ट्रेनों के अंदर अतिरिक्त कोच लगवाने का काम भी मेरे द्वारा किया गया है। जब माननीय रेल मंत्री जी आए तो मैंने उनके सहारनपुर के बदहाल स्टेशन की बात की। सहारनपुर का स्टेशन बहुत खराब स्थिति में था। आज 15 करोड़ रुपए से सहारनपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्उद्धार जो उनके द्वारा किया गया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार से विभाग कोई भी हो, अनेकों विभाग के द्वारा जितना भी कार्य कराया जा सकता है उस कार्य को लगातार मेरे द्वारा कराया जा रहा है। आपने रेलवे स्टेशन की बात करी है, क्या खान पान की सुविधा वहाँ सुधरेगी? बिल्कुल, खान पान के लिए यदि आप देखेंगे तो एक अच्छी कैंटीन अब वहां खुलवा दी गई है जो रेलवे स्टेशन के अंदर है, और रेलवे स्टेशन की सुंदरता को भी यदि आप इस समय जाके देखेंगे रात के समय आपको लगेगा। रेलवे के अंदर जो सफाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन आपको चमकता हुआ दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरह नजर आएगा। ये मैं बात करना चाहूँगा आपसे रेलवे के संबंध में ही। रेलवे की जो छोटी लाइन है वहाँ एक तो सड़क नहीं अभी तक बन पाई, और दूसरा जो वहाँ पे खंडहर बने हुए हैं मकान, जहाँ पहले भी अभी वारदात हुई थी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कुछ। उन खंडरों को चिन्हित करके तोड़वाया जाएगा, और जो वहां से छोटी लाइन है मेरे द्वारा और महापौर जी के द्वारा लगातार उसमें रेलवे से एनओसी ले ली गई है, और हम उसे निगम के माध्यम से बनवाने जा रहे हैं। एक मानव में पुलिया बननी थी, वो क्या बन के तैयार हो जाएगी उगाल के मेले से पहले? उसके विषय में मेरे को संज्ञान नहीं है, मैं उसे संज्ञान लेकर अगर यदि वो अधूरी है तो जल्दी पूर्ण कराएंगे। बस अड्डा जो बनना चाह रहा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से और माननीय परिवहन मंत्री जी का हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सहारनपुर को एक वर्षों पुरानी देन को मेरे अनुरोध पर स्वीकार करने का काम किया। कब तक शासन के द्वारा नहीं, जी, विभाग के द्वारा बस अड्डे के लिए 35 करोड़ रुपए से जमीन खरीद ली गई है, जिसका टेंडर आने वाले 1 माह के अंदर हो जाएगा, और उसका निर्माण कार्य 2 माह के अंदर हम प्रारंभ करवा देंगे। अभी मैं पिछले दिनों लखनऊ गया था, माननीय विधायक देवेंद्र निम जी भी साथ थे। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया है कि उसका जल्द टेंडर करा दिया जाए। साथ ही साथ एक बात करना चाहूँगा, पाउंडरी नदी है उसके पास से ये एक अतुल टोली का एक आश्रम है, वहाँ पर एक तो सड़क की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा एक मांग उठ रही है कि वहाँ से अगर एक पुल बना दिया जाए तो वहाँ यात्री जो सुविधा अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर एक बहुत बड़े नाले का दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर, और सड़क भी के साथ ही, हाँ, मंदिर के पास ही चल रहा है, और अब इसमें सड़क का भी निर्माण करा दिया जाएगा। आप जाकर देखिए कितने अच्छे घाट का निर्माण भी वहाँ करवा दिया गया है, और वहां पर एक यदि आप पुल की आवश्यकता समझे, एक पुल तो अभी बना था, यदि और आवश्यकता होगी तो जस्ट जैसे मंदिर है, मंदिर के बराबर में जो दूसरी कॉलोनी में जा रहा है उससे पुल, हाँ, पुल बन गया है वहाँ, बन गया, हाँ, पुल बन चुका है। आप जाके देखिए, मैं पिछले दिनों हम लोग वहाँ एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ पुल निर्माण कार्य तैयार हो चुका है, लोग वहां से आ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राजीव कुंवर जी, जो विकास पुरुष के नाम से सहारनपुर में जाने जाते हैं, और अपने कार्यकाल में
ये अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करेंगे सहारनपुर के लिए। प्रदीप सोनी सहारनपुर से, सतीश के साथ, नमस्कार।